डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। इंडिया में पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं आजकल। कहीं से किसी ने बता दिया कि थर्ड वेव में बच्चों को कोविड ज़्यादा होने की संभावना है, और ऐसे सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुन के काफ़ी पेरेंट्स डरे हुए हैं और मुझे सवाल पूछते हैं कि सर एग्जैक्टली हम क्या कर सके कि बच्चों को कोविड ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। WHO और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिससे हम कह सकें कि थर्ड वेव का जो कोविड आएगा उसमें बच्चों को असर होगा। इनफैक्ट ये चीज़ ज़रा ज़्यादा तूल पकड़ी बिकॉज थोड़े दिन पहले सिंगापुर में बच्चों की स्कूल बंद की गई थी और उसमें वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया था कि जो इंडिया का स्ट्रेन है जो 1617 वो स्ट्रेन की वजह से सिंगापुर के बच्चों को कोविड पाया गया, और ज़्यादा ना फैले उसके डर से उन्होंने सिंगापुर में स्कूल्स बंद कर दी। लेकिन वही चीज़ जब इंडियन मीडिया तक आ गई तो लोगों में डर फैल गया कि जो इंडिया का स्ट्रेन है वो बच्चों को भी लग सकता है। लेट मी टेल यू कि ये 1617 स्ट्रेन इंडिया में काफ़ी महीनों से है, कम से कम 2-3 महीनों से तो हमें मालूम है, और अब तक ऐसे कोई केसेस जो बच्चों को परेशान कर सके हमारे सामने नहीं आए हैं। तो आपके मन से ये डर निकाल दीजिए कि बच्चों को थर्ड वेव में कोविड ज़्यादा होगा, ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बच्चों में कोविड ज़्यादा पाया गया है। उसका भी रीज़न बहुत सिंपल है कि पिछले साल टेस्टिंग काफ़ी कम हुआ था। शुरुआत के महीनों में बड़ों को टेस्टिंग भी नहीं हो रहा था, तो बच्चों का तो टेस्टिंग पिछले साल हार्डली कुछ हुआ है। एट द सेम टाइम पिछले साल संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरे इंडिया में लॉकडाउन था। इस साल लॉकडाउन उतना ज़्यादा नहीं है, तो बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, दूसरे लोगों के बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, तो इससे बच्चों में संक्रमण होने के चांसेस इस साल ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं कोविड के, वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम वाले हैं या तो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक है। कई बार तो क्या हो रहा है कि पैनिक में जब टेस्टिंग ईजी हो गया है तो घर में एक पेशेंट कोविड का आता है तो पूरा का पूरा फैमिली अपना टेस्टिंग करवा लेता है और उसके साथ में बच्चों का भी टेस्टिंग हो रहा है, और कई बच्चे ऐसे ही पॉजिटिव आ जाते हैं जबकि उनको कोई बुखार या कोई सिम्टम्स नहीं है। तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो पॉजिटिव बच्चा है वो आंकड़े बढ़ा सकता है कि इतने ज़्यादा बच्चों को इस साल कोविड हो गया, लेकिन अगर आप डिटेल में जाके देखो तो इन बच्चों को हार्डली कोई सिम्टम है। अपने इंडिया के सभी डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियंस ने कहा है कि जो बच्चों में कोविड हो रहा है, जो डायग्नोसिस इस साल भी हो रहा है, उसमें से 90-95% जब बच्चे हैं उनको माइल्ड कोविड है, मतलब 2-3 दिन का बुखार या छोटी मोटी सर्दी खांसी होके अपने आप ठीक हो रहा है। कोई एंटीवायरल, कोई एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने जो गाइडलाइंस है उसमें बताया है कि पहले 2 या 3 दिन बुखार के जो बच्चे में रहते हैं उसमें कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल से ही आपको बच्चे का बुखार कंट्रोल करना है। अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार चलता है तो आपको आगे इन्वेस्टिगेशन अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करनी पड़ेगी। लेकिन पहले 3 दिन में कोई पैनिक आके कोई तुरंत टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, कोविड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बच्चे को हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए और उसको पैरासीटामोल देते रहिए, उसका ऑक्सीजन का लेवल और उसका टेम्परेचर का लेवल पे ध्यान रखिए। बस इतना ही करना है और ज़्यादातर केसेस में आपका बच्चा 3 से 5 दिन में रिकवर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर बच्चे को कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि अस्थमा है या ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है, तो ऐसे बच्चों को इम्यूनिटी वीक होने की वजह से शायद कोविड के कॉम्प्लिकेशन आ सके। लेकिन इसमें भी अगर आप अलर्ट रहेंगे, आप अपने डॉक्टर के टच में रहेंगे, तो समय से आप उसका डायग्नोसिस करके ठोस कदम ले सकते हो, सही ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू कर सकते हो। तो यही चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ना कि जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो डरावने मैसेजेस आते हैं कि इस साल बच्चों को कोविड हो जाएगा और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ होगी, हमारे पास आईसीयू कम है, ये सब चीज़ पे ध्यान मत दीजिए।
क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस और इस साल का एक्सपीरियंस हमारा जो बताता है वो यही है कि बच्चों को जो भी कोविड हो रहा है वो ज़्यादातर केस में माइल्ड हो रहा है। एज ए डॉक्टर मेरी सलाह एक स्पेशल सभी के लिए ये रहेगी कि आप ज़रा चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे का जो वैक्सीनेशन है वो पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इनफैक्ट कुछ वैक्सीन है जो आप बड़े बच्चों को भी लगा सकते हो, जैसे कि टाइफॉइड का वैक्सीन है, निमोनिया का वैक्सीन भी है और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन। ये ऑप्शनल वैक्सीन है जो आप लगा सकते हो, जिससे ये 3 तरीके के बुखार से आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये आपको कोविड से नहीं बचाने वाले हैं, लेकिन बाकी सब निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और टाइफॉइड जैसे बुखार से आपको आपके बच्चों को बचा सकता है। तो वो आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ बात करके अगर वैक्सीन नहीं दिए हैं तो दिलवा सकते हो। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वेव आ भी सकता है, स्पेशली बारिश का मौसम जो है बहुत नज़दीक है। मॉनसून सीज़न जून जुलाई में पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगा, तो बारिश के साथ बच्चों के बुखार भी काफ़ी कॉमन होने वाले हैं। लेकिन हमें पैनिक नहीं करना है। बच्चों के बुखार, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू और इसके साथ में कोविड अगले 3 से 4 महीने में रहने वाले हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास डायग्नोसिस करने के जो साधन है वो रेडी है और डॉक्टर इजीली अवेलेबल है। तो डॉक्टर के टच में रहिए। 2-3 दिन तक कोई पैनिक टेस्टिंग मत कीजिए और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप बच्चे का टेस्टिंग भी कर सकते हो। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आजू बाजू वाले लोगों का या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का सुन के बच्चों को अननेसेसरी एंटीबायोटिक या बाकी सब दवाई नहीं देनी है। तो यही मैसेज इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसे शेयर भी कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू, डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन।